नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच नज़दीकियां क्यों बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आतंकवादी चलाते हैं, तालिबान चलाता है। ऐसे देश के साथ, ऐसी सरकार के साथ आखिर भारत की नज़दीकी क्यों बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 6 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग भी की है। इस मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए कई मानवीय घोषणाएं की हैं और साथ ही ये ऐलान किया है कि जो काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन है उसे अब दूतावास का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यानी भारत आधिकारिक तौर पर काबुल में अपना दूतावास भी स्थापित करेगा। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारी मदद देने का ऐलान भी विदेश मंत्री ने किया है। देखिए, मदद की जहाँ तक बात है तो जब से तालिबान सत्ता में आया है भारत लगातार उसे मदद प्रदान कर रहा है, मानवीय मदद प्रदान कर रहा है। ये मानवीय आधार पर होता है, इसमें कोई राजनीतिक संबंधों का मामला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। और इसलिए जो एक भारत की हमेशा एक नीति रही है कि वो अपने पड़ोसी देश की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ के लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। तो जब से तालिबान आया है 2021 से, तब से भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है, मानवीय सहायता दे रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वो मानवीय सहायता आगे राजनयिक संबंधों में प्रगाढ़ता के रूप में बढ़ रही है, क्योंकि विदेश मंत्री ने पहली बार राजनयिक स्तर पर बैठक हुई है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस दिशा में भारत और अफगानिस्तान बढ़ रहे हैं तो देर सवेर भारत की तरफ से उसे मान्यता मिलना तय माना जा रहा है। एक तरह से परोक्ष रूप से मान्यता दे दी गई है। तो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच कल बातचीत हुई तो भारत ने वहाँ पर दूतावास खोलने की घोषणा की बाकायदा। और अफगानिस्तान ने भी कहा कि वो दिल्ली में जो उसका दूतावास है वहाँ पर स्टाफ बढ़ाएगा। यहाँ पर क्योंकि स्टाफ बहुत कम था, जो स्टाफ है भी तो वो पुरानी सरकार द्वारा तैनात किया हुआ था, अब यहाँ पर वो प्रॉपर अपना दूतावास स्थापित करेगा। ये ऐलान अफगानिस्तान ने भी किया है। उसके बाद मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने उसमें ये कहा कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन का भारत के लिए इस्तेमाल, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पहली बात में ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर बम धमाके हुए थे तो अफगानिस्तान ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान को वार्निंग भी दी। भारत के लिए ये अच्छी सूचना है, अच्छी खबर है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका जो बगराम एयरबेस को लेने की कोशिश कर रहा है, हम उसे बगराम एयरबेस नहीं देंगे। ये भी एक तरह से भारत के हित में ही है, क्योंकि अगर वहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस रहती है, बगराम एयरबेस अमेरिका के हाथ में रहता है, तो इससे पाकिस्तान की स्थिति एशिया में मजबूत होती है, जो भारत नहीं चाहता है। इससे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर भारत अफगानिस्तान से दोस्ती क्यों कर रहा है। देखिए, इसलिए कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर अपने को प्रस्तुत कर रहा है और पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है ही। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कोई जुगलबंदी बैठे। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो आतंकी देश मिल जाएंगे तो ये भारत के लिए और भी चुनौती होगी। भारत की सीमा जैसे पाकिस्तान से लगती है तो थोड़ी सीमा भारत की अफगानिस्तान से भी लगती है। और ये भी खबरें पहले रही हैं कि जो पाकिस्तान अपने आतंकवादी शिविरों को, जब से वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है मई में, तो तब से पाकिस्तान ने अपने जो आतंकी शिविर हैं वो अफगानिस्तान की बॉर्डर पे स्थापित कर दिए हैं और वो अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को भारत ने लाइन अप कर रखा है और अफगानिस्तान उनको अपने एरिया में घुसने नहीं दे रहा है। तो इसलिए भारत को न चाहते हुए भी अफगानिस्तान को साथ रखना पड़ रहा है, उसको उससे दोस्ती निभानी पड़ रही है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि ब्रॉडर इम्पैक्ट जो उसका होगा, ब्रॉडर इंटरेस्ट भारत का यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के झांसे में नहीं आए। और अभी तक ये ट्रैक सही चल रहा है। तो इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि तालिबानी सरकार से कोई संबंध रहे। लेकिन भारत की उससे कहीं बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान उसका कहीं दुरुपयोग न कर ले। इसलिए भारत उसको मदद भी प्रदान कर रहा है, उससे संबंध भी बनाए हुए है और उसको भरोसे में लेकर चल रहा है। तो इसके पीछे भारत की कूटनीति है, सदी हुई रणनीति है और इस रणनीति के तहत ही भारत काम कर रहा है।
अब सवाल उठता है, क्या अफगानिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, भरोसा तो बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक भरोसा करना भारत की मजबूरी भी है। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो भारत के साथ लाइन अप नहीं है या भारत के खिलाफ जा रहा है, तब तक भारत उस पर भरोसा कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत उस पर क्लोज नज़र भी रखे हुए होगा। तो अफगानिस्तान से दोस्ती करना भारत की मजबूरी है, और अफगानिस्तान का फायदा इसमें यह है कि उसे बहुत सारी मदद मिल रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और